पिछले 82 दिनों से लगातार धर्मा ट्रस्ट के एम्प्लॉय जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और किस तरीके से उनकी जो डिमांड्स हैं उनको सुना जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा। आज हम उस पर ही चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस समय जुड़े हैं एडवोकेट अजय गंडोत्रा जी, ये धर्मा ट्रस्ट के प्रेसिडेंट भी हैं। गंडोत्रा साहब, क्या लगता है आपको कि ये मसला किस तरीके से सॉर्ट आउट होगा? क्या आपकी उन एम्प्लॉयज़ के साथ बात हुई है जो प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मैं धर्मा ट्रस्ट का कौंसल मेंबर रहा हूं और 1 फरवरी 2021 में मेरी नॉमिनेशन बाई चेयरमैन ट्रस्टी एज प्रेसिडेंट हुई। तो जिस दिन मैंने टेक ओवर किया, मैंने उस दिन भी पहली अपनी एड्रेस में ये कहा था कि हम इनसे बात पहले भी करते रहे। मेरे प्रेडिसेसर मुबारक सिंह जी, उन्होंने इनको चिट्ठियाँ भी लिखी, इनको ऑफ़र दी, ओपन ऑफ़र, अनकंडीशनल टॉक्स करते हैं। और मैंने 1 फरवरी को अपनी एड्रेस में कहा कि हम इनसे बात करना चाहते हैं और खुले दिल से बात करना चाहते हैं। फिर हमने 2 तारीख को इनको चिट्ठी लिखी, प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी ऑफ द एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन। तो उस चिट्ठी का जवाब उन्होंने 4 तारीख को दिया। ये कंडीशनल बात करना चाहते हैं, इनकी कंडीशनल्स जो हैं वो अनएक्सेप्टेबल हैं। एक कंडीशन इनकी यह है कि सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए। मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने जो एक अपनी रिप्रेजेंटेशन दी थी हमें, उसमें इन्होंने ये वाज़िया किया था कि हमने डायरेक्टर सीबीआई को ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, तो हाउ कैन वी कॉल अपॉन सीबीआई टू इंक्वायर अगेंस्ट अस। तो अगर इनका मैटर वहाँ पेंडिंग है तो दे शुड अप्रोच देम, नंबर 1। नंबर 2, ये सोशल और रिलीजियस ट्रस्ट है, इसमें सीबीआई का क्या रोल है, क्या रोल नहीं है, वो उनको बेटर पता होगा। दूसरा, ये कहते हैं कि हमें श्राइन बोर्ड के ये ट्रस्ट को श्राइन बोर्ड के अंदर आना चाहिए। तो ये बात समझ में नहीं आती है। अब इन्होंने ये अपनी डिमांड भी विड्रॉ कर ली हुई है। अब ये कहते हैं इसका एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बनना चाहिए। बेसिकली ये लोग वर्गलाए हुए हैं, इनके पीछे कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं वो इनको पता होगा, हमें भी थोड़ा सा आइडिया है। तो हम वर्दी डिविजनल कमिश्नर जम्मू, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, उन्होंने भी हमें बुलाया, हम वहाँ पे गए, हमने उनसे बात की। इनके एसोसिएशन के ऑफिस भी वहाँ थे, तो वहाँ पे बड़ी अच्छी बात हुई। डिविजनल कमिश्नर साहब ने कहा कि साहब आप इनसे बात करें। हमने इनको कहा साहब हम इनसे बात करने के लिए कभी भी मना नहीं किया है, इवन आज भी आए हैं, हम इनसे बात करना चाहते हैं। और इंटरेस्टिंगली ट्रस्टीज़ युवराज विक्रमादित्य जी ने भी खुद इनको अपने लेटर पैड पर चिट्ठी लिखी कि आप मेरे से बात करो, ये बात नहीं करना चाहते। तो ये हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। हमने इनको कम से कम 10 चिट्ठियाँ लिखी हैं, ये चिट्ठियों का प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो सर, जिस तरीके से आरोप ये लगा रहे हैं कि इनका अभी हमारे साथ बात हो रही थी तो इन्होंने डायरेक्टली जो है वो टारगेट किया है कि जो धर्मा ट्रस्ट की जो ज़मीन थी उनको कौड़ियों के भाव जो है उन्होंने बेच दिया गया है, और भी जितनी प्रॉपर्टीज़ थी, कई जगह पर मंदिरों की ज़मीनें थी वो बेच दी गई हैं। तो कितनी सच्चाई आपको लगती है उनकी बातों में? देखिए, ये सरासर झूठ है। कोई एक भी इंच ज़मीन ट्रस्ट की नहीं बिकी है। ये बात हमने डिविजनल कमिश्नर साहब को भी वाज़िया की थी। हाँ, रेवेन्यू जो ट्रस्ट की रेवेन्यू है, जहाँ से हम इनकी सैलरी पे करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स करते हैं, वो हमारा रेवेन्यू आता है फ्रॉम रेंटल इनकम। वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, शॉप्स हैं, श्रीनगर में है, जम्मू में है, तो उसकी हमने लीज़ की हुई है। तो लीज़ इज़ नॉट अ सेल। तो ये जो कहते हैं, ये एक भी एलिगेशन अगर आके कहीं किसी फोरम पे भी ये प्रूव कर दें तो देखी जाएगी, कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई है। ये एलिगेशन सरासर गलत है, कुछ नहीं हुआ है। बाकी दूसरा ये है कि ट्रस्ट ने जो मेजर्स अडॉप्ट किए हैं कि थाली सिस्टम बंद किया, ये जो पुजारी थे, लोग बाहर से आते थे, मंदिर मत्था टेकने आते थे, वहाँ पैसे चढ़ाते थे, ये उन पैसों को खुर्द-बुर्द करते थे, दान पात्र में नहीं डालते थे। तो वो जब से सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं, जब से थाली सिस्टम बंद किया है, तो इन्होंने एक बहाना ढूंढा है प्रोटेस्ट करने का। बाकी इनकी जो भी डिमांड है, बैठे टेबल पे बात करें। अगर इन्होंने किसी से मीडिएट कराना है, कोई प्रोमिनेंट सिटीज़न, कोई सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग अगर मीडिएट करें, वी विल वेलकम देम।
तो सर थाली सिस्टम पर ही हमसे भी बात हुई उनकी, और हमने इनको कहा कि जिस तरीके से थाली सिस्टम चलता था काफ़ी लोगों को परेशानी होती थी। तो इनका कहना है कि ये सिस्टम तो ऊपर से ही बनाया गया था, वही लोग हमें कहते थे, तभी तो हमने किया था। मुझे नहीं पता। देखो जी, मैं तो किसी भी स्टेटमेंट का जिम्मेवार हूँ जो मैंने जिस दिन से मैंने प्रेसिडेंटशिप को ज्वाइन किया है। पीछे क्या था क्या नहीं था मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये बात डाइजेस्ट ही नहीं होती है कि पीछे से बताएं कौन कहता था कि साहब आप थाली में पैसे चोरी कर लो। कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये अपने आप को अननेसेसरली जस्टिफाई करते हैं। आप इनका इंटरव्यू करिए, हमारे सामने बैठ के करिए, बताइए कौन कहता था, नाम लीजिए उसका, जो ये कहता था कि साहब आप थाली सिस्टम करो और उसमें से पैसे चोरी करो और हमें भी दो। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। दिस इज़ ए वाइल्ड एलिगेशन, दिस इज़ डेफेमेटरी एलिगेशन। और इनको हमने ये वाजिया किया है डिवकाम के ऑफिस में कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो और प्रोटेस्ट करो, आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन अगर आप उस प्रोटेस्ट में किसी किस्म की डेफेमेटरी लैंग्वेज या किसी किस्म के इल्ज़ामात जो झूठे हैं या झूठे साबित पाए जाएंगे तो उसके लिए जो ये करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। कानून सबके लिए बराबर है। तो सर आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं कोई हल निकलेगा? जिस तरीके से अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस भी इनके पास आ रही हैं, लोग सपोर्ट इनको कर रहे हैं, मुझे ये पूरा विश्वास है कि इसका हल बिल्कुल निकलेगा। हमारी तरफ से कोई देरी नहीं है, देरी इनकी तरफ से है। इनको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो हमसे आगे बात करें, वो टेबल पे बैठ के बात करें, हमारी एब्सेंस में क्या सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो वेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो लोग ये अखबारों में आता है कि साहब उसने सपोर्ट किया, उसने प्रैक्टिकली किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ये लोग गलत नाम उनका देते हैं अखबार में, जबकि मैंने पर्सनल लेवल पर वेरीफाई किया वो लोग वहाँ थे ही नहीं। अभी इन्होंने परमंडल में कोई प्रोटेस्ट किया है और वहाँ पर इन्होंने नाम दिए हैं 20-25, मैंने पर्सनली वेरीफाई किया उसमें वो लोग वहाँ थे ही नहीं जिनके नाम इन्होंने अखबार में दिए। तो ये प्रोपोगंडा है, झूठा प्रोपोगंडा है। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हिंदू धर्म के जो पूजा करते हैं, जो मंदिरों में जाते हैं, जिनका हिंदू धर्म में विश्वास है, उनके विश्वास को ठेस पहुंचा रहे हैं ये पुजारी और ये लोग जो बेलगाम हैं। तो इनको ठीक करना, इनको पहले टेबल पर बात करनी चाहिए। इनकी जो जेन्युइन डिमांड होगी हमने कब कहा नहीं मानेगी। तो सर क्या लगता है टोटल कितने लोग हैं ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके कितने एम्प्लॉयज़ हैं और इस पे धर्मा ट्रस्ट को कितना इफेक्ट हो रहा है? ऐसा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, कोविड पीरियड में तकरीबन 144 लाख रुपया धर्मा ट्रस्ट को रेवेन्यू आया जब तक कोविड पीरियड मंदिर खुले और ये सारा सिस्टम चला, और 3.5-4 करोड़ रुपये हमने सैलरी दी। ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपया हमने अपने कॉर्पस से इनको दिया है। और मज़ेदार बात यह है कि किसी एम्प्लॉई को डिसंगेज नहीं किया है, किसी को रिटेंच नहीं किया है, किसी को निकाला नहीं है, और अदरवाइज उसके उल्टा हमने इनको सबको पूरी सैलरी दी है। इनकी एक डिमांड थी और जेन्युइन थी। मैंने एज काउंसिल मेंबर मैंने कहा था कि आपने जो 25% इनका काटा है कोविड पीरियड के दौरान, वो आपने काटा है 10,000 अबव की सैलरी वाला। तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। मैं वकील हूँ, मैंने अपनी काउंसिल में ये बात रखी और ट्रस्टीज़ ने इसको माना और वो पैसा हमने इनको रिवर्स कर दिया। तो फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा है। मंदिरों में ताले लगे हैं, पुजारी मंदिर में पूजा नहीं कर रहे हैं, सुबह आधा घंटा आते हैं, भोग लगाते हैं, राशन ले जाते हैं, अपना खाना खाते हैं, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं मंदिरों में माथा टेकने, उनके लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि वो डाइटी को चरण लगा सकें, माथा टेक सकें, बाहर से ताले लगे हैं। तो ये तो मैं कहता हूँ जम्मू के लोगों को भी इस बारे में खुल के आना चाहिए कि साहब ये जो काम मंदिर के पुजारियों ने शुरू किया है, ये हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। और मैंने एक बात साफ लफ्ज़ों में हमने SHO पुलिस स्टेशन सिटी, SSP, IGP तक ये चिट्ठी लिखी है और एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर साहब को भी चिट्ठी लिखी है कि 11 मार्च को शिवरात्रि का पर्व है और वो सारा मेला जो होता है वो रणवेश्वर मंदिर में होता है। रणवेश्वर मंदिर के गेट पे जूते रखने का स्थान बना है, लोग अपने जूते बाहर निकालें और अंदर जाएं। ये जो लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने जो बनाया हुआ है ये प्लेटफार्म,
इन्होंने वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क की हैं, मोटरसाइकिल पार्क की हैं, गाड़ियाँ रखी हैं। तो ये लोग धर्म के विरुद्ध चल रहे हैं। तो क्या लगता है, आपका भी तो कंट्रोल है, आप प्रेसिडेंट हैं, आप हम इस पे देखिए, बात ऐसा है, हमारा कंट्रोल है, हमारे पास बड़े मीन्स हैं फोर्सिबल एक्शन करने के, हम नहीं कर रहे। हमारे राइट्स हैं, हम उनको एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हमने उनको अभी पोस्टपोन किया हुआ है। हम ये चाहते हैं कि किसी किस्म का कोई पोजीशन सिचुएशन एग्रीवेट ना हो, इनको समझ आनी चाहिए। तो आज मुझे 15 दिन हो गए, 20 दिन मैंने भी कोशिश की है, चिट्ठियाँ भी लिखी हैं। कल हमारे पास लेबर अफसर भी आई थी, हम डिवीजनल कमिश्नर साहब के पास 2 बार गए, ये लोग भी गए हैं। वी वांट कि ये सिचुएशन सेटल हो जाए, दे शुड सस्पेंड द स्ट्राइक, एटलीस्ट दे शुड कम फॉरवर्ड, बट इंस्टेड दे आर सो एडामेंट कि ये वही बात नहीं करना चाहते। तो व्हाट कुड दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? टेबल पे बैठ के बात करें, किसी से मीडिएट कराएं, कि 2-3 लोग अपनी तरफ से और ले आएँ जो जिनके ऊपर इनको भरोसा है, बैठ के बात करेंगे। धर्मा ट्रस्ट के प्रेसिडेंट, और इनका कहना है कि हमारे दरवाजे जो हैं हमेशा ही खुले थे और खुले रहेंगे। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सिचुएशन जो है और ज़्यादा ख़राब हो, मगर इनका कहना है कि टेबल पर आके बात होती है तभी मसले जो हैं वो हल होते हैं। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।